तो फ्रेंड्स, वीडियो के स्टार्टिंग में देखा वैसी गलती हमें नहीं करनी। तो विदाउट वेस्टिंग का टाइम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। ओके, बिफोर प्रोसीडिंग लेट मी टेल यू, आज के लेक्चर के लिए हम एम्प्लॉय सेल्स डेटा यूज करेंगे जिसका स्क्रिप्ट आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स, फर्स्ट क्वेश्चन में लिखा है फाइंड डिपार्टमेंट्स हुज टोटल सेल्स आर ग्रेटर देन 3 लाख। मतलब हमें डिपार्टमेंट वाइज टोटल सेल्स निकालना है एंड उन डिपार्टमेंट में से हमें वही डिपार्टमेंट शो करना है जिनका टोटल सेल्स ग्रेटर देन 3 लाख हो। तो जैसे ही इंटरव्यूअर ये क्वेश्चन पूछता है, बहुत सारे स्टूडेंट्स के माइंड में ये आंसर आता है कि सर हमें डिपार्टमेंट निकालना है, उनका टोटल सेल्स अमाउंट निकालना है एंड उन टोटल सेल्स अमाउंट में से सिर्फ वही डिपार्टमेंट दिखाना है जो ग्रेटर देन 3 लाख हो। ठीक है, तो जैसे ही स्टूडेंट्स ये आंसर इंटरव्यूअर के बाद जब खुद एग्जीक्यूट करके देखते हैं, तब उन्हें समझता है ऑफर लेटर से पहले तो एरर मैसेज आ रहा है एंड एरर में वही लिखा है कि वी कांट यूज एग्रीगेट फंक्शंस विद वेयर क्लॉज। ओके, तो यही पे स्टूडेंट्स गलती करते हैं, वो एग्रीगेट फंक्शन को वेयर क्लॉज के साथ यूज करते हैं एंड इंटरव्यूअर के ट्रैप में फंस जाते हैं। तो फ्रेंड्स, इसका करेक्ट आंसर हम एक बार देखते हैं। हम ये ऊपर की लाइन कॉपी कर लेते हैं। हमें लिखना है सिलेक्ट डिपार्टमेंट, सम ऑफ सेल्स अमाउंट, ग्रुप बाय डिपार्टमेंट। तो फ्रेंड्स, हम यहाँ पे ग्रुप बाय फंक्शन यूज करेंगे टू फाइंड आउट द डिपार्टमेंट वाइज टोटल सेल्स अमाउंट। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे हमें सब डिपार्टमेंट के लिए टोटल सेल्स अमाउंट मिला है, बट क्वेश्चन में पूछा है कि सब डिपार्टमेंट में से हमें सिर्फ वही शो करना है जिनका टोटल सेल्स अमाउंट ग्रेटर देन 3 लाख हो। तो हमने लास्ट लेक्चर में सीखा है ग्रुप डेटा पे अगर कोई मैथमेटिकल या एग्रीगेट फंक्शंस परफॉर्म करने हो तो हम हैविंग क्लॉज का यूज करते हैं रादर देन वेयर क्लॉज। तो हम हैविंग क्लॉज का यूज करते हैं, हैविंग सम ऑफ सेल्स अमाउंट ग्रेटर देन 3 लाख। ये क्वेरी चला के देखते हैं एंड यहाँ पे हमें करेक्ट आउटपुट मिल रहा है। फाइनेंस, आईटी एंड सेल्स, ये 3 डिपार्टमेंट है जिनका टोटल सेल्स अमाउंट ग्रेटर देन 3 लाख है। ठीक है फ्रेंड्स, तो यही आपका करेक्ट आंसर है क्योंकि हमने यहाँ पे एग्रीगेट फंक्शन के साथ हैविंग क्लॉज का यूज किया है, ना कि वेयर क्लॉज का। फ्रेंड्स, इस सीरीज में हमने फ्रेशर लेवल इंटरव्यू क्वेश्चन से स्टार्ट किया है एंड सीरीज में हम जैसे जैसे आगे जाएंगे वैसे वैसे एडवांस क्वेश्चंस को भी सॉल्व करेंगे। अभी फिलहाल चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। तो फ्रेंड्स, सेकंड क्वेश्चन है डिस्प्ले डिपार्टमेंट्स हैविंग मोर देन 2 फीमेल एम्प्लॉयज। तो फ्रेंड्स, मैं बताना चाहता हूँ ये क्वेश्चन थोड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर आप चाहिए तो पॉज करके क्वेश्चन खुद से सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि ये क्वेश्चन में आपको वेयर क्लॉज, ग्रुप बाय क्लॉज एंड हैविंग क्लॉज तीनों का यूज करना होगा। तो एक बार इस क्वेश्चन को देखते हैं। हमें क्या चाहिए, डिपार्टमेंट हैविंग मोर देन 2 फीमेल एम्प्लॉयज, मतलब हमें यहाँ पे काउंट निकालना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम क्वेरी लिखते हैं सिलेक्ट फ्रॉम एम्प्लॉय सेल्स। यहाँ पे हमें डिपार्टमेंट वाइज काउंट लेना है फ्रॉम एम्प्लॉयज, ग्रुप बाय डिपार्टमेंट। ठीक है फ्रेंड्स, एक बार इतना क्वेरी हम एग्जीक्यूट करके देखते हैं। तो यहाँ पे हमने डिपार्टमेंट वाइज टोटल एम्प्लॉयज का काउंट निकाला है, बट फ्रेंड्स ये जो एम्प्लॉय का काउंट है इसमें मेल एंड फीमेल दोनों एम्प्लॉयज है, बट हमें सिर्फ फीमेल एम्प्लॉयज का डेटा चाहिए। ठीक है, तो हम यहाँ पे वेयर क्लॉज की कंडीशन लगाएंगे और हमने पढ़ा है वेयर क्लॉज हम हमेशा ग्रुप बाय क्लॉज के पहले लगाते हैं। तो वेयर जेंडर इज इक्वल टू फीमेल। ठीक है, ये क्वेरी वापस एग्जीक्यूट करते हैं। तो हमें यहाँ पे डिपार्टमेंट वाइज टोटल एम्प्लॉयज का काउंट यहाँ पे मिला है एंड वो भी फीमेल एम्प्लॉयज का। अभी हम चलते हैं हमारे सेकंड कंडीशन पे। तो सेकंड कंडीशन क्या बोल रहा है, फीमेल एम्प्लॉयज तो होने ही चाहिए बट टोटल काउंट शुड बी ग्रेटर देन 2। ओके, तो यहाँ पे हमें ग्रुप डेटा पे कंडीशन लगाना है। ओके, तो ग्रुप डेटा पे कंडीशन जब हम लगाना रहता है तब हम हैविंग क्लॉज का यूज करते हैं। ठीक है, तो हम हैविंग क्लॉज का यूज करते हैं आफ्टर अप्लाइंग ग्रुप बाय हैविंग काउंट ऑफ स्टार ग्रेटर देन 2।
तो क्वेरी एग्जीक्यूट करके देखते हैं। तो यहाँ पे हमें HR डिपार्टमेंट मिल रहा है जिसमें 3 एम्प्लॉयज है एंड वो तीनों फीमेल एम्प्लॉयज है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये क्वेश्चन थोड़ा इंपॉर्टेंट था, ये आप ट्राई करिए। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है शो डिपार्टमेंट्स वेयर एवरेज सैलरी इज ग्रेटर देन 60,000। तो बेसिकली हमें यहाँ पे डिपार्टमेंट वाइज एवरेज सैलरी फर्स्ट निकालनी है। तो सिलेक्ट फ्रॉम एम्प्लॉय सेल्स, यहाँ पे डिपार्टमेंट कॉमा एवरेज ऑफ सैलरी ग्रुप बाय डिपार्टमेंट। इतनी क्वेरी हम एग्जीक्यूट करके देखते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमें डिपार्टमेंट वाइज एवरेज सैलरी मिली है, ठीक है। एंड हमें यहाँ पे कंडीशन दिया है कि दैट एवरेज सैलरी शुड बी ग्रेटर देन 60,000। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पे वापस हमें ग्रुप डेटा पे कंडीशन लगाना है, इसलिए हम हैविंग क्लॉज का यूज करेंगे। हैविंग एवरेज ऑफ सैलरी ग्रेटर देन 60,000। तो यहाँ पे हमारे पास 2 डिपार्टमेंट्स हैं जिनकी एवरेज सैलरी ग्रेटर देन 60,000 है। ओके, तो अब हम चलते हैं हमारे लास्ट क्वेश्चन पे। लास्ट क्वेश्चन में लिखा है फाइंड डिपार्टमेंट्स वेयर मैक्सिमम सेल्स एक्सीड 25 लाख। मतलब हमें डिपार्टमेंट वाइज पहले मैक्सिमम सेल्स निकालना है एंड वो मैक्सिमम सेल्स में से हमें सिर्फ उतने ही डिपार्टमेंट शो करने हैं जिनकी वैल्यू एक्सीड हो रही है 25 लाख से। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे क्वेरी लिख के रखी है, हम वो देखते हैं। सिलेक्ट डिपार्टमेंट वाइज मैक्सिमम सेल्स अमाउंट फ्रॉम एम्प्लॉयज ग्रुप बाय डिपार्टमेंट। तो इतनी क्वेरी हम चला के देखते हैं। यहाँ पे फिर हमें डिपार्टमेंट वाइज मैक्सिमम सेल्स अमाउंट मिल रही है। तो इस मैक्सिमम सेल्स अमाउंट में से हमें सिर्फ वही डिपार्टमेंट देखना है जो एक्सीड कर रहा है 25 लाख को। तो हम यहाँ पे हैविंग क्लॉज यूज करके कंडीशन दे रहे हैं। तो हम पूरी क्वेरी चला के देखते हैं। तो देखो फ्रेंड्स, हमें यहाँ पे 2 डिपार्टमेंट मिल रहे हैं, एक तो IT एंड एक तो सेल, जिनकी मैक्सिमम सेल्स अमाउंट ज़्यादा है 25 लाख से। तो फ्रेंड्स आपने ऑब्जर्व किया रहेगा, तो हमने मैक्स, एवरेज, काउंट, सम, ये सब एग्रीगेट फंक्शंस का यूज करके जो भी इंटरव्यू क्वेश्चंस थे वो देख लिए। तो फ्रेंड्स आप ये क्वेश्चंस एक बार प्रैक्टिस करिए टू स्ट्रॉन्ग योर नॉलेज। ओके, एंड इफ यू फाइंड दिस लेक्चर हेल्पफुल देन प्लीज लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब द चैनल। एंड आपके कुछ भी डाउट्स हो तो प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। ओके, मैं आपके सब डाउट्स को सॉल्व करने का ट्राई करूंगा। थैंक यू।